नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अहम दौरे पर अफ़गानिस्तान गए हैं, जहाँ उनकी अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी और कायम मुकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी से अहम मुलाकातें हुई हैं। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि सलामती की उमूर पर गुफ्तगू, इलाकाई ममालिक को दरपेश ख़तरात के ख़ात्मे पर इस मुलाकात में ज़ोर दिया गया है। अफ़गानिस्तान के इस दौरे का मकसद क्या है और इसमें किन अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए और इस मुलाकात की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइडलाइन जो मुलाकातें हैं मैनेजमेंट से सिक्योरिटी की सूरत हाल में किस हद तक हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। शाह साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? जी आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर जो फिजिबिलिटी जो प्रोजेक्ट है यूएपी उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन का, जो कि ताशकंद से शुरू होगी और फिर मज़ार शरीफ और लडी कोतल तक, इससे आगे जो है ये कनेक्ट करेगी सी पैक रूट और गवादर पोर्ट के साथ साथ कराची पोर्ट के साथ। ये ओवरऑल रेलवे का एक नेटवर्क जो है, तो ये बहुत बड़ा एक लिहाज से कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है। और ये समझा जा रहा है कि सेंट्रल एशियन ममालिक के लिए और रूस के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि एक्सेस हासिल होगा बोथ वेज ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने में। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, जो इस पॉजिटिव डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, और इस खत्े में ना सिर्फ इकोनॉमिक बूम की तरफ लेके जाएगा इस खत्े को, पाकिस्तान अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ईरान और इवन चाइना और रशिया से बेनिफिट करेंगे। वो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार और जो की लीडरशिप है तालिबान की। पहली दफा हमने देखा कि बड़ा गर्मजोशी से एक दूसरे को गले मिलते हुए नजर आए, हंसते नजर आए। मेरे सोर्सेस ने ये बात बताई है कि इस ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, और जिसमें ये यकीन दहानी कराई है सिराजुद्दीन हक्कानी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान एक तालिबान कमांडर समझे जाते हैं, और शायद उनकी काविश और कोशिश से भी हार्ड लाइन जो तालिबान लीडरशिप है वो पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा आगे जाने के लिए तैयार हुई है। अहम जो नुकता पाकिस्तान की तरफ से इस बार भी उठाया गया है वो है दहशतगर्दी का और अक्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का। कल का वाकया है, कल 5 सुसाइड बॉम्बर्स को गुलाम खान बॉर्डर पे पकड़ा गया जब वो पाकिस्तान में दाखिल हुए, और दाखिले के वक्त जो है अफगानिस्तान की जानिब से उनको एक मस्जिद से गिरफ्तार किया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो इनके लोकल हैंडलर्स हैं खासतौर पर शुमाली वजीरिस्तान में, वो इनको आगे सुसाइड मिशन उन्होंने देने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक मैसेज कन्वे किया जाना है, क्योंकि शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान और साथ साथ बाजोड़ एजेंसी में जो वाकयात हुए हैं उसके बाद बाकायदा एक टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसमें कोई दूसरा शक नहीं है, ये ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसमें हम इंगेजमेंट्स तो देख रहे हैं। पहले भी प्रीवियसली भी जो मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद वहाँ से बड़ा हम देख रहे हैं कि इन मामलात को माना भी जाता है, इस पर काम करने के लिए हवाले से अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी किया जाता है, लेकिन अभी तक इस पर काम उस तरह से हो नहीं रहा। क्योंकि उस पर हम स्पीड उस तरह से नहीं देख रहे, क्योंकि आप जैसे जिक्र भी कर रहे हैं कि कल भी 5 दहशतगर्द वहाँ से आ रहे थे TTP के, जिनको पकड़ा गया है। देखिए, मेरे ख्याल में पेशरफ न होने की बड़ी वजह 2 वजूहत। एक तो तालिबान के अंदर जो हार्ड लाइन एलिमेंट्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि आप TTP और दूसरे ग्रुपों के खिलाफ जो कि उनके साथ जहाद में लड़ते रहे एक्शन ना लें। लेकिन BLA के मामले में इनको क्या मसाइल हैं, BRA के मामले में इनको क्या मसाइल हैं, ISK को न्यूट्रलाइज करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो मिलिटेंट्स हैं TIP वाले, उनको टारगेट करने में क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में अब बड़ी चीजें वाजे हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के जो काबुल इंतजामिया है वो अभी तक एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करती रही है इन मिलिटेंट ग्रुप्स, वो अपने मफादात हासिल करेंगे। जैसे रशिया ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना की जानिब से बड़ा क्लियर मैसेज है कि जब तक आप दहशतगर्दों और दहशतगर्द ग्रुपों को अपने मुल्क से या निकालते नहीं है या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तो मेरे ख्याल में बाकी चीजें आगे नहीं जाएंगी। तो अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब अगर वाकई काबुल इंतजामिया ने कन्वे किया है कि उनकी इनएबिलिटी है, यहाँ उनका एक्सेस नहीं है इन लोगों के खिलाफ, तो फिर पाकिस्तान खुद स्ट्राइक करे। तो ये एक ऑप्शन है, उस पर गौर हो रहा है। अंदरूनी तौर पे हमने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि देखें, दीर में कल वाकया हुआ, दरगई में वहाँ अटैक हुआ, शुमाली वजीरिस्तान के साथ बनू में अटैक्स हुए, जनूबी वजीरिस्तान में हुए, बलूचिस्तान का वाकया हुआ है। तो अब मेरे ख्याल में अगर इस इलाके में अगर आप इस किस्म के प्रोजेक्ट लेके आना चाह रहे हैं, चाहे वो UAP प्रोजेक्ट है, चाहे टाइपी प्रोजेक्ट है, चाहे कासा 1000 है, इसके अलावा आपका जो दूसरे ट्रेड इकोनॉमिक के जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं, और आप CPEC में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको दहशतगर्दों और दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा करना पड़ेगा। और आखिरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा
कभी भी अमेरिका और उसके इत्तेहादी और वो ममालिक जो कि चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि इस खित्ते में अमन आए, तो लिहाजा वो प्रॉक्सीज थ्रू इंडिया भी फंडिंग करें। तो अब आपने जो प्रॉक्सी वार है वेस्टर्न बॉर्डर पे, जब तक हम उसको न्यूट्रलाइज नहीं करते, रूट आउट नहीं करते, ये तमाम प्रोजेक्ट्स खामख्याली हो सकते हैं। और अफगानिस्तान को भी अब रियलाइज करना चाहिए कि उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी पे आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।